एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है, बट जब आप एनसीईआरटी में देखते हो तो आपको लगता होगा ये कितनी बड़ी पोम है, चैप्टर है कि पोएम है, समझ में ही नहीं आता है। तो ये काफ़ी लंबी तो है क्योंकि ये एक बैलेड है, ठीक है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूट स्टोरी है इसकी। एक छोटी सी बच्ची और उसके सारे ड्रैगन की, पेट्स की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो अभी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। एंड गाइज, ये पोएम जो है इतनी बड़ी हमें क्यों लगती है जैसे कोई चैप्टर हो, क्योंकि ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है गाइज? बैलेड जो है एक पोएम के लिखने के स्टाइल को बैलेड बोला जाता है। ये एक ऐसी पोएम है जो एक स्टोरी बता रही है हमारे को, ठीक है। इसको जो है एक गाने की फॉर्म में गा सकते हो आप। ये एक पोएम है और ये एक कंप्लीट स्टोरी आपको शो करती है, ठीक है। तो इट इज़ अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। तो ये हो गई बैलेड। तो ये बैलेड है एक बच्ची के बारे में जिसका नाम है बेलिंदा। तो शुरू करते हैं पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये, और इस पोएम में पता है कुछ वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं पोएम को मेलोडियस बनाने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी जब वो वर्ड्स यूज़ करे जाएंगे, ठीक है। तो बेलिंदा लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन एंड रूल योर ट्रूल योर लिटिल पेट ड्रैगन, ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं। तो बेलिंदा एक बच्ची है, वो अपने लिटिल वाइट हाउस में रहती है, वाइट कलर के घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। अब उसका पहला पेट आपको बताया कि कौन है, ब्लैक कलर का किटन। और एक लिटिल ग्रे माउस है उसके पास, दूसरा पेट। और एक लिटिल येलो डॉग भी है उसके पास। और उसके पास एक लिटिल रेड वेगन है। वेगन मतलब एक ऐसी गाड़ी होती है और उसको ऐसे यूँ खींच सकते हो आप, ठीक है। एक गाड़ी है उसके पास। तो बेलिंदा कहाँ रहती है? लिटिल वाइट हाउस में रहती है। उसके पास एक लिटिल ब्लैक किचन है, लिटिल ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग भी है और लिटिल रेड वेगन भी है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो, ये क्या वर्ड है? ये तो हमने इंग्लिश में सुना ही नहीं, रियलियो ट्रूलियो। तो गाइज, रियल मतलब रियलियो मतलब रियल एंड ट्रूलियो मतलब ट्रू है। तो ये पोएम बैलेड फॉर्म में लिखी गई, यानी कि एक स्टोरी को आपको गा के सुनाना होगा। तो इसलिए बैलेड फॉर्म्स में क्या कर दिया जाता है, कुछ वर्ड्स को ऐसा बना दिया जाता है कि वो मेलोडियस साउंड करे। तो रियलियो ट्रूलियो कोई वर्ड नहीं है। रियलियो ट्रूलियो मेलोडियस बनाने के लिए, पोएम को एक तरीके की मेलोडी देने के लिए जो है वर्ड यूज़ करे गए हैं। एग्जैक्टली मीनिंग इनका क्या है? एंड अ रियल ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन। रियलिटी में तो ड्रैगन नहीं होते हैं ना, तो इसलिए ऐसे लिखा है कि बेलिंदा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो भाई हमें पता चल गया बेलिंदा कहाँ रहती है, उस पर क्या क्या है, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो आप सबसे पहले हमने ब्लैक किटन पढ़ा था, तो ब्लैक किटन का नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। ब्लिंक, ओके। तो ग्रे माउस का नाम क्या है? ब्लिंक। तो ऑल द ब्लिंक्स वुड बी हैप्पी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो येलो डॉग है, तो येलो कलर का है, तो उसने उसका नाम क्या रख रखा है? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। बट जो ड्रैगन था वो कावर्ड, यानी कि वो कायर था। उसको लगता था कि वो ड्रैगन बहुत डरपोक है, कायर है, तो इसलिए उसने उस ड्रैगन का नाम रखा था कस्टर्ड। अब देख लो, कस्टर्ड, एक ड्रैगन का नाम कस्टर्ड। वैसे आपको इस ड्रैगन का नाम को इतना फिरोशियस सा रखना चाहिए, यहाँ उसने इतना क्यूट सा नाम ड्रैगन को दे रखा है कस्टर्ड, जैसे कोई छोटे से पेट किटी का नाम हो। तो इसलिए उसने ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों रखा होगा आप समझ जाओ, क्योंकि वो उसको कॉवर्ड समझती थी, कायर समझती थी। तो किटन का नाम है इंक, और जो है उसके माउस का नाम है ब्लिंक, उसके डॉग का नाम है मस्टर्ड, और उसके जो है उसका जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड, ठीक है। Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose and a rulio trulio daggers on his toes. तो यहाँ पे हमें कस्टर्ड द ड्रैगन को डिस्क्राइब करा गया है। अब ड्रैगन तो अगर आपने नहीं देखा है, तो अगर आपने पोकेमॉन कार्टून देखा होगा, तो उसमें ऐश के पास अपना एक पोकेमॉन होता था चारमेंडर, फिर वो बड़े होकर चार्लिजार्ड बन जाता है, वो था ड्रैगन। आपने देखा है वो क्या करता था? वो फायर छोड़ सकते हैं। उनके जो ड्रैगन्स क्या करते हैं, वो आग उगलते हैं, और जो है ड्रैगन जब ऐसे ही सांस छोड़ते हैं तो उनके नाक में से स्टीम निकलती है। तो वही बता रखी है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। तो कस्टर्ड ड्रैगन के बिग शार्प टीथ थे, और उसके जो टॉप पे, ये जो ड्रैगन का ऐसा टॉप होता है उस पे ऐसे ही स्पाइक्स थे, अंडरनीथ में स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि ड्रैगन जो है आग छोड़ते हैं, इसलिए लिखा है माउथ लाइक अ फायरप्लेस। एंड चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी कौन होती है? जिसमें से धुआं निकलता है, तो ड्रैगन के नाक में से धुआं निकलता है, ठीक है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब डैगर क्या होता है गाइस? डैगर मतलब होता है चाकू, नोकीला चाकू। तो लिखा है रियलियो ट्रूलियो डैगर, सच्ची के डैगर्स उसके टोज पे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोज होते थे ना, टोज
टोज मतलब पैर के जो उंगलियां होती हैं, तो पैर की उंगलियों पे ये जो ड्रैगन है हमारा कस्टर्ड ड्रैगन, उसके इतने लंबे लंबे नाखून हैं और वो नाखून कैसे लगते हैं, डैगर, चाकू जैसे लगते हैं। तो इसलिए उसने एक्सप्लेन करा कि बिग टीथ है, बिग शार्प टीथ है ड्रैगन के, स्पाइक्स है पीछे, स्केल्स है अंडरनीथ, माउथ में फायर प्लेस है, चिमनी है नाक में, और रीलियो ट्रिलियो डैगर्स हैं उसके टोस पे। अब आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो अब बताने हैं कौन कितना ब्रेव था, कौन कितना शक्तिशाली, ताकतवर, फेरोशियस था। तो बेलिंडा इतनी ब्रेव थी जस्ट एज बैरल ऑफ, बैरल मतलब बहुत सारे बियर्स के जितनी, बहुत सारे भालुओं जितनी ताकत थी उसके अंदर, ठीक है। एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक, इंक ऑन किटन, ब्लिंक ऑन चूहा, वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो जो लायन है ना उसे भी जो है भगा सकते थे, ठीक है, उसके पीछे पीछे भाग के। मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। और मस्टर्ड जो डॉग था वो इतना ब्रेव था जैसे एक टाइगर, रेज मतलब गुस्से में होता है ना एक टाइगर, उतना ब्रेव था हमारा मस्टर्ड। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पर जो कस्टर्ड ड्रैगन था वो ब्रेव नहीं था। ये पोएम में अभी तक हमें ये पता चला कि कस्टर्ड को ये लोग क्यों कह रहे हैं ब्रेव नहीं था। कस्टर्ड क्या करता था, रोता था एक नाइस सेफ केज के लिए। तो ये जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन था गाइज, इसको एक केज में, इसको एक पिंजरे में रहना पसंद था। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा, ये ब्रेव है बैरल फुल ऑफ बियर जैसी, ये तो लायन को भगा देते हैं, ये टाइगर जितना ब्रेव है। बट कस्टर्ड यूज्ड टू क्राई फॉर नाइस सेफ केज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब ये बता रहे हैं कि ये सब मिलके जो है कस्टर्ड ड्रैगन को जो है तंग करते थे। तो बेलिंडा उसे टिकल, गुदगुदी करती थी। टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल तरीके से, बिना उस पर तरस खाए उसको टिकल करती थी। एंड इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और इंक ब्लिंक मस्टर्ड, जो किटी है, जो माउस है और जो डॉग है, वो उन्हें रूडली, किसको, कस्टर्ड ड्रैगन को चिढ़ाते थे, क्या बोल के, परसीवल। अब परसीवल कौन है, परसीवल एक नाइट था, ठीक है, एक सोल्जर था और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था, बहुत ज़्यादा ब्रेव। बट वो लड़ने नहीं गया था किसी रीज़न की वजह से जंग पे, ठीक है। तो गाइज वो इतना ब्रेव था बट वो जंग पे लड़ने नहीं गया। तो ऐसे ही वो जो है, जो कस्टर्ड ड्रैगन है, अगर उसकी अपीयरेंस देखो तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। ये बड़े बड़े नाखून, ये आग निकाल रहा है, मुँह से आग निकाल सकता है, नाक में से धुआं निकल रहे हैं, और ये डैगर्स हैं उसके पैरों में। बट वो क्या था, वो नाइस सेफ केज मांगता था ना अपने लिए कि नहीं मैं तो पिंजरे में बंद रहना है। तो इसलिए वो उसका कंपैरिजन करते थे परसीवल से। परसीवल एक नाइट है जो है जंग लड़ने नहीं गया था, इवन दो ही वॉज वेरी ब्रेव। दे ऑल सैट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वेगन। वो बहुत खुश होकर हंसते रहते थे हमारे कावर्ड ड्रैगन पे, किस में बैठ के, रेड वेगन में। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, दैट हो सकता है गाइज ये स्टोरी में पता है क्या हो, कि ये बेलिंडा जो है ये एक छोटी सी बच्ची है एंड ये सब ना उसके टॉयज़ हैं। ये इंक जो है, किटन जो है, और जो उसका डॉग है, और ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है, हो सकता है ये उसके टॉयज़ हों। और उन सब टॉयज़ को वो एक रेड कलर, बच्चे नहीं भरते अपने टॉयज़ को, ऐसे भर लेते हैं किसी टब में, तो हो सकता है उसने अपने इन सब टॉयज़ को जो है ऐसे वेगन में भर रखा हो और ये सब उसकी इमेजिनेशन हो कि हम तो इतने स्ट्रॉन्ग है और कस्टर्ड ड्रैगन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स कंटिन्यू द पोएम, ठीक है। एंड द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, तो उसको जो है चिढ़ाते रहते थे वो। बेलिंडा टिकल करती थी कस्टर्ड ड्रैगन को, इंक ब्लिंक मस्टर्ड रूडली उसको परसीवल बुलाते थे और हंसते थे उसमें रेड वेगन में बैठ के। एंड द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, ठीक है। एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, एट द मतलब उसके ऊपर हंसते थे बैठ के, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cries for a nice safe cage. तो बेलिंडा गिगल्ड मतलब हंसती थी जब तक वो पूरे घर को नहीं हिला देती थी हंस हंस के। किस पे हंसती थी, कस्टर्ड ड्रैगन पे हंसती थी, वहीं रेड वेगन में बैठ के। और ब्लिंक जो है हंसता था, ब्लिंक कौन है, वो छोटा वाला चूहा ना, तो ब्लिंक वीक करता था। वीक मतलब जो चूहे की लाफ्टर को वीक बोला गया यहाँ पे, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। तो ब्लिंक भी हंसता था हमारे कस्टर्ड ड्रैगन पे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड उससे जाके उसकी एज पूछते थे। कस्टर्ड अपनी एज बताओ, कस्टर्ड अपनी एज बताओ। क्यों? क्योंकि कस्टर्ड ड्रैगन जो था बार बार अपने केज के लिए, यानी कि पिंजरे में बंद रहने के लिए रोता था, तो इसलिए वो उसे चिढ़ाने के लिए उसकी एज पूछते थे। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, नास्टी मतलब अनप्लीजेंट, उन्हें एकदम से एक आवाज़ आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड कौन, डॉग जो है ग्राउल करते हैं, डॉग बार्क करते हैं ना, वो ग्राउल करते हैं और वो सब इधर उधर देखते हैं। म्याउच क्राइड इंक, म्याउच मतलब म्याऊ करके जो इंक है उनकी किचन है वो रोती है। एंड ऊ
cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. क्यों वो एकदम से रोते हैं? जो किटी है वो म्याऊ करके रोती है और जो बेलिंडा है वो ऊ करके रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि देयर वॉज अ पायरेट। पायरेट आपको पता है ना, वो जो समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट। एक पायरेट आ जाता है उनकी विंडा में। विंडा मतलब यहाँ विंडो से है। फिर से गाइस मेलोडियस बनाने के लिए पोएम को जो है विंडो की जगह विंडा वर्ड यूज़ करा गया है। तो एक पायरेट आ जाता है। अब वो पायरेट जो था वो आपको पता है लूट करने आते हैं पायरेट्स। तो अब आगे बता रखा है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट। वो पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल्स थी एंड ही हेल्ड हिज टीथ कटलेस ब्राइट। और जो कई बार पायरेट्स होते हैं उनके उसके जो मुंह था उसमें क्या थी, हो सकता है कोई ब्लेड हो, इसलिए गिवन है कटलेस ब्राइट। इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड। पायरेट आपने देखे ना, उनका एक पैर नहीं होता है, वो लगी होती है उनकी लकड़ी। तो वैसे ही ये पायरेट की भी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की और उसका एक पैर वुड का था। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड। और ये क्लियर था कि पायरेट किसी भले काम के लिए नहीं आया, उन्हें नुकसान पहुंचाने आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड फॉर हेल्प हेल्प। बेलिंडा डर जाती है, पेल मतलब वो डर जाती है और चिल्लाती है मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिफाइड येल्प। तो जैसे ही बेलिंडा हेल्प हेल्प चिल्लाती है तो मस्टर्ड, वो वाला डॉग जिसको उन्होंने कहा ना कि ये तो टाइगर के जैसे टाइगर गुस्से में होता है उतना ब्रेव है ये, वो येल्प करता हुआ, येल्प एक टाइप की क्राई होती है, रोता हुआ डर के भाग जाता है। ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कौन? वो जो किटी है, जो बिल्ली है, जिसको ऊपर बोला ना कि जो वो बिल्ली जो है वो तो लायन को भी भगा सकती है, वही बिल्ली डर के जो है घर में जाके भाग जाती है। और एंड लिटिल माउस ब्लिंक, जो माउस है ब्लिंक, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड मतलब जो जेरी वाला जैसे माउस का घर था ना, हमारे जेरी का घर था टॉम एंड जेरी में, वैसे ही जैसे ही पायरेट आता है तो ब्लिंक जाके जो है माउस होल में छुप जाता है। और कहाँ अभी ऊपर कह रहे थे कि ये सब तो बहुत ब्रेव है और कस्टर्ड ड्रैगन ब्रेव नहीं है। तो लेट अस सी आगे क्या होता है। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। बट तब सडनली क्या होता है, जंप करके आता है हमारा ड्रैगन कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, बिल्कुल एक इंजन की तरह, जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, ऊपर उसके धुआं निकल रहा होता है और बहुत जल्दी में आता है, वैसे ही कौन आता है, कस्टर्ड ड्रैगन आता है, जस्ट लाइक अ हीरो। क्लास लाइक अ आयरन इन अ डंजन। अब आयरन इन डंजन मतलब क्या हुआ गाइस, तो जब कस्टर्ड ड्रैगन आया तो उसकी टेल में से कैसी आवाज आई थी, जैसे आयरन में से आवाज आ सकती है डंजन में से। डंजन मतलब होता है एक अंडरग्राउंड प्रिजन, एक अंडरग्राउंड जेल। तो आपने देखा है जेल में क्या होते हैं, जेल में के जो दरवाजे होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और ऐसी सलाखें होती हैं उनमें, ऐसी रॉड्स डली होती हैं। तो अब अगर आप किसी और पीस को लेके, एक आयरन के रॉड को लेके अगर उस जेल की दरवाज़ों पे ऐसे यूँ मारोगे तो आवाज़ आएगी। ठीक है, समझ गए ना आप इमेजिन करिए सिचुएशन को। तो कैसी आवाज़ आएगी, क्लैटर होने की, क्लैंक होने की और जैंगलिंग होने की। तो वैसे ही जब हमारा ये कस्टर्ड ड्रैगन आता है तो जैसे आप जेल के जो है दरवाजे पे अगर ऐसी कोई आयरन रॉड मारोगे वैसी जैसी आवाज आएगी, वैसी ही आवाज आ रही थी हमारे ड्रैगन के उड़ के आने पे। He went at the pirate like a robin at a worm। रॉबिन एक बर्ड होती है जो अर्थवर्म खाती है, तो वो वैसे ही जो है पायरेट के पास जाता है, जैसे एक रॉबिन अटैक करती है ना एक वर्म पे, वैसे ही हमारा कस्टर्ड ड्रैगन जो है पायरेट पे अटैक करता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन। गेप्ड मतलब मुंह खोल के एकदम से ऐसे यूँ हैरान होके देखना। तो पायरेट तो हैरान हो जाता है कि इस बच्चे पे अपना ड्रैगन है। एंड गल्प सम ग्रॉच फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन। गल्प्ड मतलब पीने को कहते हैं, एक तरीके से एकदम से पी लेने को कहते हैं गल्प। क्या पीता है वो, ग्रॉच। ग्रॉच एक टाइप की ड्रिंक होती है जो उसने अपनी पॉकेट फ्लेगन में रखी होती है। पॉकेट फ्लेगन क्या हुआ, फ्लेगन गाइस एक सिल्वर कलर का एक कंटेनर होता है जिसमें जो है लिक्कर रखी जाती है, शराब रखी जाती है। तो वो निकालता है वो अपनी पॉकेट से और एकदम से पी लेता है जब वो डर जाता है कस्टर्ड ड्रैगन को देखकर। He fired 2 bullets but they didn't hit। और फिर 2 बुलेट्स निकाल के फायर करता है उन पे, बट वो उन्हें हिट नहीं होती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम अप एवरी बिट। और कस्टर्ड क्या करता है, गॉबल्ड मतलब खा जाना। अब कस्टर्ड आके उस पायरेट को खा जाता है, एवरी बिट, पूरा का पूरा पायरेट को कस्टर्ड हमारा खा जाता है। तो अब पायरेट तो मर गया क्योंकि कस्टर्ड ने उसे खा लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा उसे हक कर लेती है कस्टर्ड ड्रैगन को और मस्टर्ड उसे लिक करता है। डॉग लिक करते हैं ना जब खुश होते हैं तो। नो वन मूड फॉर हिज पायरेट विक्टम। विक्टम क्यों था पायरेट, क्योंकि भाई कस्टर्ड ड्रैगन ने उसे खा लिया। किसी मोड मतलब रोना, किसी को दुखी नहीं होता है, कोई दुखी नहीं होता है कि पायरेट मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट। इंक एंड ब्लिंक खुश होकर डांस करने लगते हैं। ग्रेट मतलब यहाँ पे डांस से है। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। किसके अराउंड में, ड्रैगन के अराउंड नाचने लगते हैं जिसने अभी अभी पायरेट को खाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब जब वो खुश हो गए, ठीक है, कि चलो कस्टर्ड ड्रैगन ने जो है पायरेट को खा लिया, अब जो वो मस्टर्ड डॉग है वो कहता है I would have been twice as brave if I hadn't been flustered। फ्लस्टर मतलब कंफ्यूज होना। तो अब देखो अब यहाँ पे
रादर देन तारीफ करें वो किसकी, कस्टर्ड ड्रैगन की, कि वाओ थैंक यू तुमने हमें बचा लिया पायरेट से, मस्टर्ड जो डॉग है वो कहता है कि मैं तो इससे 2 गुना ब्रेव हूँ, किससे, कस्टर्ड ड्रैगन से। मैं बस कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। देन एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times as brave as we think। और फिर जो इंक और ब्लिंक है कहते हैं हम तो जो ये कस्टर्ड ड्रैगन है इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं, ठीक है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। तो आप यहाँ देख सकते हो गाइस कि ये कस्टर्ड ड्रैगन कितना, बिल्कुल इसकी मेंटालिटी कितनी अच्छी है, ये कितना लॉजिकली सोचता है। इसने हेल्प भी करी बेलिंडा की, खा लिया उसने पायरेट को। उसके बाद जो है डॉग कहने लगा, ये मस्टर्ड डॉग, कि मैं तो इससे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ, किससे, कस्टर्ड ड्रैगन से। मैं बस कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैंने पायरेट पर अटैक नहीं करा। ये बात सुन के इंक और ब्लिंक कहते हैं हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं। और कस्टर्ड रादर देन उनसे लड़ाई करने से कि अच्छा तुम इतने ब्रेव थे तो आके अटैक कर देते पायरेट पे, तुम तो भाग गए थे, एक घर के नीचे चला गया, एक माउस होल में चला गया, एक डर गया, तुम तो भाग गए थे। रादर देन सेइंग दिस, कस्टर्ड ड्रैगन क्या कहता है, आई क्वाइट अग्री, हाँ मैं मानता हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, हाँ मेरे से सब ब्रेव है। और ये हमें एक लाइफ लॉन्ग लेसन देती है पोएम, ठीक है, कि हमारी लाइफ में भी हम ऐसे लोगों से जो है हम मिलते हैं जो है कुछ करते नहीं हैं, बस सामने से कहते रहते हैं हम ये करेंगे, वी आर दिस वी आर दैट। तो रादर देन उनसे हम लड़ें कि तुम करके दिखाओ, व्हाट कैन यू डू, हमें कह देना चाहिए ओके, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनको। तो हमें एक लेसन दे रही है, जैसे कस्टर्ड ड्रैगन ने कहा ना हाँ ठीक है तुम ब्रेव हो, ऐसे ही हमें अपने लाइफ में कर लेना चाहिए जब हम किसी ऐसे लोगों से कन्फ्रंट करते हैं जो अपनी तारीफ़ें करते हैं और खुद को बोस्ट करते हैं, बट ऑन द मोमेंट वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें कस्टर्ड ड्रैगन से सीख लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की ये जो दोनों स्टैंजा है ये हमारे फर्स्ट 2 स्टैंजा ही हैं, बस यहाँ स्टिल लगा दिया है। पढ़ लेते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उसी छोटे से वाइट घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, ब्लैक किटन के साथ, और लिटिल ग्रे माउस के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड ड्रैगन एंड अ लियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक है, वही सेम स्टैंड है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा कितनी ब्रेव है, बैरल मतलब ड्रम होते हैं, ड्रम फुल ऑफ बियर्स की तरह। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक एंड ब्लिंक इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि वो लायन को जो है स्टेयर्स पे डरा के भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, मस्टर्ड तो एक गुस्से वाले टाइगर जितना ब्रेव है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, बट कस्टर्ड तो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। ये ब्यूटीफुल पोएम गाइस हमारी कंप्लीट हो गई है। दिस पोएम इज रिटन बाय ओगडेन नाश। तो आप एक बार मुझे जो है कमेंट कर देना जो है हमारे पोएट का नेम, सो दैट आपको याद हो जाए। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। तो अब हमने ये फुल पोएम कंप्लीट कर ली है। विद दिस गाइस आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको क्लास 10 की इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है सारी, 10th SST की वीडियोस गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट गिवन है SST की, साइंस की एंड इंग्लिश की, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल। एंड अगर आपको इस चैप्टर के डिवाइसेस, समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो जो है आप नोट्स मेरी इंस्टाग्राम ID से एक्सेस कर सकते हो। मैंने सभी चैप्टर्स की समरी एंड इंपॉर्टेंट NCERT बैक क्वेश्चंस एंड ऑल दैट अपलोड कर दिए हैं। तो इंस्टाग्राम ID's लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक देयर। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।